कमीशन का हुआ गठन, सर्वदलीय डेलीगेशन अलग अलग देशों का करेगा दौरा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सांसदों का दल अलग अलग देशों का करेगा दौरा। कश्मीर, पाकिस्तान और आतंकवाद पर रखेंगे भारत का पक्ष। रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर, श्रीकांत शिंदे, बैजयंत पांडा, संजय झा, कनिमोझी और सुप्रिया सूले के नेतृत्व में जाएगा डेलीगेशन। सांसदों का दल ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से दुनिया को कराएगा रूबरू। शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व वाला दल ईस्टर्न यूरोप, कनिमोझी के नेतृत्व वाला दल रूस, संजय झा के नेतृत्व वाला दल साउथ ईस्ट एशिया जाएगा। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला दल मिडिल ईस्ट, सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाला दल वेस्ट एशिया और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला दल अफ्रीकी देश जाएगा। भारतीय सांसदों का दल मई के अंत तक अपने अपने दौरे पर जाएगा। यह पहल भारत के आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कूटनीति को नई मजबूती देने की दिशा में माना जा रहा है बड़ा कदम। सर्वदलीय डेलीगेशन गठन पर कांग्रेस का सवाल। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस की लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, डेलीगेशन के लिए हमने 4 नाम भेजे थे। कांग्रेस ने गौरव गोगोई, आनंद शर्मा का नाम दिया था। सैयद नसीर हुसैन, राजा बराड का कांग्रेस ने नाम भेजा था। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा यह ठीक है कि सरकार सांसदों को भेज रही है, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि भारतीय सेना का अपमान करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। तो ठीक है कि सरकार कैंपेन चलाने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर को भेज रही है, लेकिन पहले जिन्होंने हमारे भारतीय सेना का अपमान किया, ऐसे कृत्य करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई, ये बीजेपी और केंद्र सरकार बताए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा देश की सुरक्षा के मामले में देश की सभी पार्टियों को रहना चाहिए एकजुट। ये बात जनता को भी आएगी पसंद। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ आज भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की कर रही है मांग। कल भी विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में किया था जोरदार प्रदर्शन। विजय शाह से इस्तीफे की थी मांग। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया कड़ा जवाब, कहा यह कांग्रेस नेताओं का है सियासी ड्रामा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बीच जुबानी जंग तेज। तुलबुल बैराज योजना को लेकर दोनों नेताओं में जुबानी भिड़ंत। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर महबूबा मुफ्ती के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने और सीमा पार बैठे लोगों को खुश करने के लिए लालसा के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ रहते हैं। महबूबा ने सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने को भी बताया दुर्भाग्यपूर्ण, जिस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को सुनाई जमकर खरी खोटी। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू रीजन के सांबा और कठुआ जिले में भी हो रही आतंकियों की तलाश। जम्मू कश्मीर पुलिस को एसओजी की टीम कर रही है सर्च। घर, गांव, जंगल, गुफाओं को घेरकर चप्पा चप्पा खंगाल रही है पुलिस। कठुआ और सांबा में पहले से आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट सुरक्षा बलों के पास। सांबा और कठुआ में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए पर होगी बातचीत। वाशिंगटन में मंत्री स्तरीय शुरू होगी वार्ता। बीटीए पर बातचीत करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वाशिंगटन पहुंचे। पीयूष गोयल अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर के साथ बातचीत करेंगे। 19 से 22 मई तक दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच होगी विस्तृत चर्चा। वार्ता में बाजार पहुंच और गैर टैरिफ बाधाएं होंगे प्रमुख मुद्दे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे जयपुर। एयरपोर्ट पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने उनका अभिनंदन किया। तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मोहन भागवत। कार्यक्रम में भागवत का वैदिक मंत्रोच्चार से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद भागवत सड़क मार्ग से पुष्कर भी जा सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल की चिकित्सा सुविधा, आपातकालीन सेवाओं और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लिया जायजा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के सिंगलपुर गांव में नई जल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, कहा जनता को हमसे ढेरों आशाएं और अपेक्षाएं। मैं 24 घंटे में 7 दिन काम करने के लिए तत्पर हूं। हमारी पूरी टीम 100% मेहनत के साथ काम कर रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अभी तक हम पिछली सरकारों की देनदारियों का भुगतान कर रहे हैं। हमारी सरकार की मंशा जनता के कल्याण की है। यूपी डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा, सपा हमेशा से आतंकियों को समर्थन करने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव की सरकार ने उन आतंकियों का केस वापस लिया था। बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के घर में सियासी घमासान कराने का दावा। नीतीश सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप हुए हैं अन्याय के शिकार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। गांधीनगर, अहमदाबाद और मेहसाना का दौरा। कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मुंबई में यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज पार्टी सांसद, विधायक और जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों और रणनीतियों पर होगी चर्चा। बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का शहडोल कोर्ट ने किया तलब। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान दिए बयान को लेकर 20 मई को पेश होने का आदेश। जम्मू कश्मीर में एसआईए की मध्य और उत्तरी कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी। आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत संदिग्ध आतंकी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई। एसआई ने आज सुबह सुपोर, बारामुल्ला, हंदवाड़ा, गंदीर, बल और श्रीनगर जैसे इलाकों में मारे छापे। कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए की जा रही है छापेमारी। हाल ही में मध्य कश्मीर के मगाम में प्रतिनिधिमंडल आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 3 सहयोगियों को किया था गिरफ्तार। इन तीनों से पूछताछ के बाद एसआईए की तरफ से मारे जा रहे थे छापे। कश्मीर घाटी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षा बल ऑपरेशन पर दे रहे हैं अधिक ध्यान। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने कई सफल ऑपरेशन दिए हैं अंजाम। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार। अब्दुल्ला फैज शेख, तलहा खान को गिरफ्तार किया। 3 लाख के नामी थे दोनों आतंकी। जकार्ता के भारत लौटते समय पकड़े गए। आईएसआई आतंकी आईएसआई के स्लीपर मॉड्यूल के लिए काम कर रहे थे आतंकी। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत जीपीओ में मल्टी मॉडल हब पार्किंग और पैदल यात्री सब्वे का शुभारंभ। सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ किया शुभारंभ। उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ये खुशी की बात है कि आज इसका उद्घाटन हुआ। ये पहले नहीं था। बहुत खुशी की बात है कि यह हो गया। तो बहुत खुशी की बात है। आप देखिए ना, पहले नहीं ना था ये सब को जो बनवाए। अब वहाँ से जाने का रास्ता ऊपर और उधर से उतरने का रास्ता, ये सब हम पहले एक एक चीज को देख रहे हैं कि जल्दी कर दो फाइनलाइज। आज जानते हैं, आज हो गया फाइनलाइज। बड़ी खुशी की बात है। मल्टी मॉडल हब पार्किंग के शुभारंभ के बाद बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा, यह बहुत ऐतिहासिक है। जनता की सुविधा के लिए हुआ है। जनता को इसका फायदा होगा। ऐतिहासिक है जनता की सुविधा के लिए। यहाँ के सांसद रूप में माननीय नीतीश कुमार जी का भारत सरकार जो पूरी योजना चलती है स्मार्ट सिटी की, सबों का धन्यवाद। जनता को काफी फायदा होगा। मुंबई एयरपोर्ट और ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई एयरपोर्ट पुलिस को ईमेल के जरिए दी गई धमकी। ईमेल में दावा, ताज होटल एयरपोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। ईमेल में आतंकी अफजल गुरु और सक्कू को फांसी देने का हवाला। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जांच जारी है। पंजाब को नशा मुक्त बनाने का अभियान जारी। नशा मुक्त यात्रा का दूसरा दिन आज फिर निकाली जाएगी नशा मुक्त यात्रा। सीएम भगवत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल होशियारपुर और लुधियाना से करेंगे शुरुआत। नशे के खात्मे को लेकर आप सरकार का महाजनसंपर्क अभियान। कल से हुई है नशा मुक्ति यात्रा की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में फिर जहरीली हुई हवा। प्रदूषण के हालात को देखते हुए ग्रैप 1 लागू। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बिगड़ने के बाद उठाया गया एक कदम। दिल्ली में एक्यूआई 201 से 300 के बीच खराब रहने के चलते इसे लागू किया गया। संस्कृत के प्रखंड विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। साहित्य सेवा में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया ये पुरस्कार। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया ये पुरस्कार। पुरस्कार में शॉल्स, रिफल, मोमेंटो, मां सरस्वती की प्रतिमा, नगद पुरस्कार का चेक दिया गया। संस्कृत भाषा में अतुलनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता रहा है। राम भद्राचार्य को यह पुरस्कार मिलने पर कहा गया, कभी कभी पुरस्कार स्वयं ही पुरस्कृत हो जाता है। राजस्थान के मार्बल व्यापारियों के बॉयकॉट के बाद तुर्की ने व्यापारियों ने की है अपील। फोन पर आर्थिक संबंध बनाए रखने का किया निवेदन। जयपुर के मार्बल व्यापारियों ने टर्की से आयात बंद करने का किया ऐलान। टर्की के कारोबारी अपने ही सरकार के फैसले असंतुष्ट हैं।
भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान टर्की ने पाकिस्तान को दिया था आर्थिक और सैन्य समर्थन। जयपुर और किशनगढ़ के मार्बल कारोबारियों ने तुर्की से हर साल होने वाला करोड़ों का आयात ठप किया है। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश। साउथ मुंबई की कोलाना, मरीन लाइन, भाईखाला, परेल, लालबाग, दादर, बांद्रा में सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। अंधेरी से बोरीवली के बीच झमाझम बारिश की वजह से सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेन 25 से 30 मिनट देरी से चल रही है। मुंबई में बिन मौसम बारिश शुरू। बारिश के बीच गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए चेतावनी जारी की। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह सुबह बादल छाए। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश के आसार। भारत की ओर से लगातार प्रतिबंध झेल रहे तुर्की ने लगाई दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार। तुर्की की कैल्बी एविएशन ने सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द किए जाने पर दी है चुनौती। तुर्की की कंपनी कैल्बी ने कोच के सामने रखी दलील, कहा वो एक जिम्मेदार संस्था है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। कैल्बी ने कोच में सामने रखी दलील, आरोपों के स्पष्टीकरण के लिए नहीं दिया गया कोई शो कॉज नोटिस। मामले की अगले हफ्ते होगी सुनवाई। दिल्ली के पीतमपुरा स्थित गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की लाइब्रेरी में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से प्रभावित हुई पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर स्थित लाइब्रेरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों को नहीं मिली जानकारी। कॉलेज प्रशासन नहीं जारी किया कोई आधिकारिक बयान। लाडवा में सीएम नायाब सिंह सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में निकाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा, यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। सीएम सैनी बोले, पाकिस्तान ने जब जब आतंकवाद को जन्म देने का काम किया, तब तक हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उसका जवाब देने का काम किया है। अहमदाबाद में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। जीप पर सवार होकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, हम सभी लोग तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, हम एक ही संदेश दे रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं। हेराफेरी 3 में नजर नहीं आएंगे परेश रावल। मेकर्स के साथ मतभेद के कारण बाबू राव ने लिया फैसला। ऑपरेशन सिंदूर पर अब पोस्ट कर बुरे फंसे अनिल कपूर। इंटरनेट यूजर्स ने लगाई क्लास, बोले बॉम्बे में सुबह हो गई। काला हिरण्य शिकार केस में सैफ, नीलम, तब्बू, सोनाली की मुश्किलें बढ़ी। हाईकोर्ट पहुंची सरकार, बरी करने को दी है चुनौती। जेम्स बॉन्ड फिल्मों को एक्टर जो डॉन बेकर का निधन, 89 की उम्र में ली अंतिम सांस। आलिया को नेपो किड कहने वालों पर भड़के करण, बोले पहले उसकी फिल्में देखिए, अगर इसके बाद भी ऐसा कहते हैं तो आप मूर्ख हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को प्रवासियों को निकालने के रोका है। कोर्ट के फैसले से राष्ट्रपति ट्रंप नाराज। अमेरिका से भारत पैसा भेजना अब महंगा पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन 5% टैक्स लगाएगा। हर साल 13,000 करोड़ रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। जॉर्जिया मेलोनी के स्वागत में घुटनों पर बैठे अल्बानिया पीएम, हाथ जोड़कर नमस्ते भी किया, फिर गले मिले दोनों नेता। अटारी के रास्ते भारत पहुंचे पाकिस्तान के 5 ट्रक। अफगानिस्तान के 5 ट्रक युद्ध के बीच पाकिस्तान में फंसे थे, आज भी सामान आने की उम्मीद। यूक्रेन में जंग रोकने पर पहली बातचीत खत्म, दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। सोने की कीमतों में आई गिरावट, चांदी के दाम बढ़े। सोना 64 रुपए गिरकर 92,301 पर आया। इंडिगो टर्किश एयरलाइंस डील का एयर इंडिया ने विरोध किया। सरकार से कहा इस पर रोक लगाए। आज से शुरू होंगे आईपीएल के मैच। कोलकाता के लिए करो या मरो वाला मैच। बेंगलुरु में बारिश की 84% आशंका। विराट कोहली बेंगलुरु के टॉप रन स्कोरर बने, चुने जा सकते हैं कप्तान। तेंदुलकर गावस्कर के बाद वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड, माता पिता ने उद्घाटन किया। भारतीय कप्तान बोले, सपने में भी नहीं सोचा था।